नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। इन खबर हरियाणा आप देख रहे हैं और इन खबर हरियाणा पर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं। गन्नौर विधानसभा में पहुंचे हैं जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा यहां आए थे। कांग्रेस के सांसद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी आ रहे हैं। कुछ दुष्प्रचार भी किया गया यहाँ किसी निर्दलीयों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, लेकिन जब दीपेंद्र आए तो आधी हवा निकल गई और 80-90% उसका संशय भी दूर हो गया। लेकिन आज उससे भी बड़ी रैली आज कुलदीप शर्मा यहाँ कर रहे हैं और कुलदीप शर्मा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रथ पर आएंगे। उससे पहले तमाम जो वर्ग हैं उन लोगों की रैली में उनके जो रथ यात्रा है उसके लिए पहुंचे हैं। महिलाएं हैं यहाँ की और तमाम जो पुरुष हैं वो भी नजर आ रहे हैं। राम, एक जो हवा यहाँ चलाने की कोशिश की गई थी, राम हमारे लोकल संवाददाता हैं यानी कि जिला संवाददाता हैं, लगातार पकड़ बना के रखते हैं। जो दुष्प्रचार किया गया था, भाई इसके नाम पे वोट ले लो, उसके नाम पे वोट ले लो, हुड्डा के नाम पे ले लो, वो खेल तो मेरे ख्याल से दीपेंद्र की बात खत्म हो गया था या बच्चा कुछ अभी रह गया है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक होता है कि अपनी आवाज़ रखे। और ऐसे में न केवल प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी को नहीं। बात यह है कि मैंने सवाल हुड्डा साहब से किया था, इंटरव्यू करके उनसे खुद पूछा था। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे अधिकृत उम्मीदवार तो वो हैं जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दौरा है वो पहले काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर आज का ये दौरा है तो अलग अलग गांव में जिस प्रकार से ये दौरा रखा गया है तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है। और कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो लगातार स्वागत की कड़ी में आज पूरी एकजुटता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बात करें कुलदीप शर्मा की, एक कद्दावर नेता हैं और एक बार फिर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा उन पर विश्वास किया गया है, गन्नौर विधानसभा सीट से उन्हें जो उम्मीदवार बनाया गया है, तो लिहाजा ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा भी है। और विधानसभा चुनाव जब 2014 का ये महासंग्राम है और ऐसे में जब इस प्रकार से कोई बड़ा नेता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वोट के लिए अपील करे तो निश्चित तौर पर माहौल तो बदलेगा। मैं बात कर लेता हूँ राम, आप बने रहिए, आप भी खबर देते रहते हैं। भाई साहब, हम तो तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट ले रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। गन्नौर में किसकी हवा चल रही है? गन्नौर में परसों ना महापंचायत हुई थी पूरे गन्नौर में। मैं विनोद नंबरदार हूँ और पंचायत ने एक फैसला कराया है पूरे गन्नौर के जितने सरपंच, उप प्रधान, जिला पार्षद सभी ने, 36वीं राजधानी ने मिलकर ये कहा है भाई खदरा बेकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। और खदरे ने ये समर्थन कर दिया कुलदीप शर्मा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ है और यहाँ आज तक का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये कुलदीप शर्मा। इतने भारी बहुमत से जीतेंगे जो आज तक का 10,000 का रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ कम से कम 25,000 से प्लस से कुलदीप शर्मा विजयी होकर जाएंगे। हाँ जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा माहौल है जी। यहाँ का जितने भी सरपंच है, हमारे लगभग 65 सरपंच है, उन्होंने कुलदीप शर्मा को समर्थन दिया है। एक तरफा समर्थन दिया है। ये महापंचायत दतौली में हुई थी। अच्छा, तो आप लोग महापंचायत के प्रतिनिधि हैं क्या सारे लोग? बिल्कुल। और कोई बताओ, कोई बोलना चाहो तो? क्या माहौल है जी यहाँ पे? माहौल ये है कि जो पिछले 5 साल से यहाँ का किसान अपनी फसल को बेचने के लिए हर फसल पे, हर सीजन पे मंडी के बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है भाव के लिए, खरीद के लिए, उसको देख करके वोट करेगा। और जो ये बीजेपी के उम्मीदवार अलग अलग, कोई निर्दलीय बनकर है, कुछ बनकर का रहा है, ये सब समझ चुके। तो मैं पूछ रहा था कि भाई पहले तो 10 साल तक किसी और पार्टियों में रहे, ऐसा है क्या किसी और पार्टी में रहने के बाद अब पार्टा बदल के या किसी का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है के? अब सीधी बात आप देख सकते हो कि जो मुख्यमंत्री आता है, कविता जैन ने, जो बीजेपी के नेता थे, उसने निर्दलीय फार्म भरवाया तो मुख्यमंत्री उसका फार्म उठवा देता है। रामविलास शर्मा का फार्म उठवा देता है। गन्नौर में फार्म क्यों नहीं उठवाने के लिए आता है? क्यों? क्योंकि उनका उतारा हुआ है बीटी में, उनकी किसानों की वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए आया है। लेकिन किसानों के, पहलवानों के, नौजवानों के एक भी मुद्दे पर ये लोग नहीं थे और ना उन मुद्दे कहीं भी दिखाई देते हैं, तो लोग क्यों ही उनको वोट दे दें? लोगों में गुस्सा है, लोगों को भरगलाने की जरूरत नहीं। जागरूक मतदाता यहाँ के किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और किसानों ने जिस तरह से अपने 750 किसानों का, उनकी आज भी किसानों की आंखों में खून देखने को मिलेगा, आक्रोश देखने को मिलेगा कि जो लोग आज किसानों के हितैषी बन रहे, केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो किसान खुशहाल था उसको किसान दोबारा देखना चाहता है। और कुलदीप शर्मा जी ने जो यहाँ पर विकास कराया था, उनको विश्वास यहाँ की जनता बनाए हुए है, किसी की बात में नहीं आएगी, मुद्दों के ऊपर वोट करेगी। जो दूसरे, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे निर्दलीय, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप कांग्रेस हरियाणा का ईडी सीबीआई जो है, ईडी जो सीबीआई गलत कर रही है, उसका प्रमाण काल देख लिया होगा आप लोगों ने भी। पवार साहब बरी
जब उसके सहमी कुछ ना आया था ना इन दौरे उन्हें पकड़े हैं ठूसते हैं भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा माहौल है, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। माहौल है, भाजपा वाले कह रहे हैं आंधी है उड़ेंगे विज्ञान देखिए कि कुर उड़ेंगे रे। आंधी पक्की बात, पक्की पक्की बीजेपी का तो बुरा हाल होना है। जो आज तक रिकॉर्ड टूटेगा, पहले 4-5 सीट हार देना, अब की बार 4-5 सीट भी नहीं आएंगी बीजेपी की। बताओ जी क्या कह रहे हो। जी मैं सरपंच खेड़ी तगा से हूँ। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो खादर से बिलोंग करता हूँ जी। सरपंच साहब, तो हमने तो जी इसकी दमनकारी नीति से, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, सरपंचों का मुद्दा है, तो जी इससे हम करो जी मुद्दे की बात बताओ। मैं एक दिन आंगलियों पे काटे जी, कोई भी आदमी सब कांग्रेस के साथ है, आंधी आ रही कांग्रेस। अच्छा जी, जी पक्की बात है। नमस्कार जी, ठीक हो? के माहौल गन्नौर का बढ़िया माहौल है। जमा कतई किसका? कुलदीप शर्मा का। अच्छा, क्यों? क्यों? अच्छे काम करे वो आना चाहिए। कुलदीप शर्मा आना चाहिए। ये चोर बैठे ऊपर है। इमोशनल हो रही है। चाची नमस्ते। के माहौल चाची नमस्ते। जी बहुत अच्छा माहौल है। किसका माहौल है? कुलदीप शर्मा का है। 500 का सिलेंडर करेगा, 370 फ्री करेगा। वो भी कह रहे हैं हम भी देंगे 500 का। रखी बीजेपी वाले कह रहे हैं अपने तो हम भी देंगे 500 का। सारी झूठ बोला है मोदी, सारी झूठ बोला। 10 साल तो उसने कुछ नहीं करा है। 10 साल से उसने कुछ नहीं करा। इनका सरकार उड़ा की लिया। ताई बुला रही। हाँ हाँ ताई, राम राम। एक नेता रह रहा है, इसने भी खो देंगे तो हरियाणा में कुछ नहीं है फिर। हाँ तो हुड्डा साहब के आने का क्या फर्क पड़ेगा यहाँ? रोजगार मिलेगा भाई बच्चन। या उड़ाना चाहिए। तूने बता फौज चार मैं ना बताऊं जी, आप बताओ। मैं तो सुनने आया हूँ, आपकी बताने थोड़ी आया हूँ मैं। 4 साल की फौज की नौकरी, बच्चे का रास्ता भी ना हुआ, इतना और रिटायरमेंट डालेगा ना। और कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ बताओ, कहो चाची नमस्ते। जिसने जेल में गिरा है, चाहे किसे दौरा है, किसे दौरा नाश है, हाँ? जब जेल में गिरो काट दो ये भी क्या पाके तो। पवार साहब की जमानत का असर दिख रहा है यहाँ भाई। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और जो पूरा जो कार्यक्रम है, लोग कुलदीप शर्मा उनके काम को भी याद कर रहे हैं और तमाम तैयारियों का। हाँ भाई नमस्कार जी, क्या तैयारी, क्या माहौल? पूरा बढ़िया माहौल है जी। जमा किसका है? हुड्डा साहब का और किसका होगा? और वो बीजेपी वाले कह रहे हैं मैट्रिक लगाएंगे फिर आएंगे। तो टाइम जा लिया हैट्रिक वाला तुमका। जा लिया कतई पक्का। ये ओल्ड रोहतक का गढ़ है। गढ़ है भाई, बिल्कुल हुड्डा साहब गढ़ है यो। और उम्मीदवार भी आ रहे हैं, कोई निर्दलीय आ रहा है, कोई वो आ रहा है। तो सारे आएंगे। निर्दलीय सारे जमानत जब्त। अच्छा हाँ जी, निर्दलीय की जमानत जब्त। आप तो कांग्रेस इसलिए कह रहे हो? मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बस। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ कहना चाह रहे हैं, बात ये है कि 10 साल में बीजेपी का राज रहा। 10 साल में इनने कोई कार्य नहीं किया किसी गरीब के हक का, गाड़ी आ रही है। किसान के हक का कोई भी कार्य नहीं किया। किसी गरीब का कोई 100 गज का प्लाट या कोई मकान, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। तो इनसे लोग छिक्के पड़े हैं। और हुड्डा साहब ने जो है बहुत कार्य किए। पहले कांग्रेस सरकार है, दीपेंद्र भूमंडरे की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। कितना फायदा नुकसान हुआ उस दिन आने से, आज क्या फायदा नुकसान होगा सीट पे? और अपने गांव में हारन लाग रहा है यो काजन, अपने गांव में बजाने में हारन लाग रहा है। वरिष्ठ नेता हैं अपने। भाजपा वाला है, उसकी क्या हालत है? भाजपा का कुछ नहीं, जीरो है जी भाजपा। अच्छा जी, तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी तैयारियों में हैं और गन्नौर में हम पहुंचे हैं। गन्नौर में जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या तैयारी? बुलडोजर खड़े कर रखे हैं। बुलडोजर तो क्या है, भाजपा जेसीबी मशीन को खड़ी कर रखी है। यो बीजेपी के खतर खड़ा कर रखा है भाई। अच्छा दिखा दो भाई। तो तमाम जो लोग हैं वो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं और तमाम तरह की जो भावनाएं हैं वो निकल कर आती हैं। अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है और इस माहौल में किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, किस तरह की जो पूरी चीज़ें हैं वो भी नज़र आएगी। दिखाइए जरा आगे से कैमरामैन सहयोगी हमारे कि कहाँ लंबी लंबी तैयारियाँ होनी शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहारी गाँव से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जहारी के बाद पाची जाटान है, पुरखास है, कैलाना है, बजाना है, पुगथला है,
खुब्बड़ू है और गुम्मड़ में भी अपना संबोधन करेंगे। लेकिन संबोधन से पहले ही अच्छी खासी भीड़ सरपंच एसोसिएशन ने और तमाम लोगों ने यहाँ आकर समर्थन दिया है कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं, 2 बार के विधायक भी हैं और इसके अलावा स्पीकर भी रहे थे कांग्रेस के समय में। तो तमाम लोगों की तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत आज झोंकने वाली है। तो देखना होगा कि जब कुलदीप शर्मा खुद इस गन्नौर से एक मजबूत कांग्रेस के उम्मीदवार तो हैं ही, और जो 19-20 को प्रचार किया गया था चाहे वो किसी और दल से, उसके बाद खुद दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ आना और उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आना, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप शर्मा की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, निश्चित तौर पर पुराने समय के साथी रहे हैं। ऐसे में मजबूती के लिए वरिष्ठ नेताओं भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा का साथ देने गन्नौर पहुंच रहे हैं और रथ यात्रा से तमाम लोगों को और यहाँ के गन्नौर विधानसभा के लोगों को साधने की कोशिश कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा की जाएगी। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, इन खबर हरियाणा, गन्नौर, सोनीपत। गन्नौर विधानसभा में बड़ी रथ यात्रा आज निकल रही है और तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो वहां आपको नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, कुलदीप शर्मा गन्नौर से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो सोनीपत के स्थानीय सांसद हैं वो भी इस रथ यात्रा पे मौजूद हैं। स्पीच भी सुनाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ भाषण, क्या कुछ स्पीच यहाँ से दी जा रही है और रथ यात्रा की शुरुआत है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। अब की बार कांग्रेस सरकार, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों ने देख लिया 2005 से और 2014 तक जो हमारी सरकार थी उसकी उपलब्धियां देखी, और 14 से और 24 तक ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार देखी। भाई 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। मेरे आंकड़े नहीं, ऊपर केंद्र के आंकड़े। और 14 से 24 तक आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश कर रखा है। इसका मतलब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। और खेल और खिलाड़ियों का तो आपने देख लिया, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। और इसमें एक चीज यादव भाई, यहाँ आपको पिछले 10 साल इस सरकार को हो गए, ईमानदारी से बता दो गन्नौर में या सोनीपत में कोई काम हो? फिर किस मुंह से सर ये वोट मांगने आए भाई? तो इस वास्ते लोगों ने फैसला कर दिया कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं यहाँ पे खास तौर पे आपसे अपील करने आया हूँ। हम कांग्रेस पूछ सकते हैं आपसे लोग, भाई कांग्रेस क्या करेगी? ये 7 जो गारंटी लिखी और सामने लिख रखी, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये, 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे का मकान बना के देना, 2 लाख पक्की नौकरी। थैंक यू। इन्हें रोजगार निगम चला रखा है, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ठेकेदारी भी नौकरी देना, ना उसकी नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। तो हमने कहा हम 2 लाख, नतीजा हुआ 2 लाख नौकरियां खाली हैं। तो हमने कहा भाई हम कांग्रेस सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चे को पक्की नौकरी देंगे। इसी प्रकार से हर वर्ग के लिए है, महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देंगे हमने कहा। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए बना के, किसानों के लिए यहाँ पर हम हरियाणा में एमएसपी लागू करेंगे और केंद्र में जो है एमएसपी की लीगल गारंटी दें, कानूनी गारंटी दें किसानों को। यहाँ पे हरियाणा में दे सकते हैं। वैसे तो एमएसपी केंद्र का काम, और वहां पर राहुल गांधी मजबूत नेता हैं, उनके उसमें नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे ताकि एमएसपी का जो भाव स्वामीनाथन C2B फार्मूले पे तय हो और उसकी लीगल गारंटी दी जाए। हरियाणा में तो हम दे देंगे। इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सारे काम होंगे कब?
जब ही होंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा? ना 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 ना, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे विधायक, और विधायक बनाओगे तुम, समझे नहीं? तुम विधायक बनाओगे तुम। तो मैं आज यही कहने आया हूं भाई, एक काम मेरे कहने से तुम कर दो, दूसरा मैं कर दूंगा। मैं बीच में ना रहे, मतलब मेरे कहने से क्या करो कि यहाँ से हमारे पंडित कुलदीप शर्मा को भारी मौत से जिता के, और मैं थारे कहने से क्या करूंगा, सारी सरकार बना दूंगा। ठीक है ना? एक काम और करियो, एक काम और करियो, वोट जो है मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटवा दो, वोट मत देना इनका मत। ये बीजेपी की खेल है। ये बीजेपी देखती कौन कहां से वोट काट सकता है भाई, उनसे वोट नहीं, वोट सीधी कांग्रेस को और कुलदीप शर्मा को देनी है। हमारा उम्मीदवार, मेरा उम्मीदवार कुलदीप शर्मा है। यहाँ से मंजूर है तुमने? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच है जावेद, सरपंच गांव जारी, पगड़ी से सरपंच 36 बिरादरी की तरफ से गांव जारी की ओर से सरपंच साहब स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जारी गांव का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी पगड़ी की लाज रखूंगा। जो देखो तो सीधी तस्वीरें और सूरी स्पीच आपको सुनाई, जिस तरह से साफ कह दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कि कहां किसी वोट काटू से सावधान रहे और मुकाबला जिस तरह, जो एक बार तस्वीरें और दिखा रहा हूं मैं आपको, जिस तरह से जो तमाम जो लोग हैं यहाँ के, वहां से स्थानीय जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुलदीप शर्मा, वो परिचय भी करवा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कुलदीप शर्मा का, स्थानीय उम्मीदवार का, और लगातार रिपोर्ट इस रथ यात्रा से आपको गन्नौर विधानसभा से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, गन्नौर, सोनीपत।